वही हमको। तो अब हम शुरू करते हैं सरस्वती वंदना से। हाँ जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बहुत खूबसूरत। माँ शारदे को नमन एक बार आप सभी की तरफ से, पूरे समूह की तरफ से। यह समूह जो स्वरसुधा समूह जो है, ये संगीत का ही समूह है। इसीलिए समूह का निर्माण किया गया, संगीत को बढ़ावा देने के लिए, या संगीत को संगीत के जो नए नए विद्यार्थी हैं, जो संगीत के श्रोता हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। ये एक मुहिम है जो पिछले वर्ष शुरू हुई थी और अब देखो कहाँ कहाँ तक जाती है। काफी लंबा जाना है हमको। मैं बता दूं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रियांशु जी शाकला साहब और दिनेश जी जोशी जी। आप सेव वर्थ से हैं, और शाकला साहब जो है बालाजी नर्सरी है उसके चलाते हैं उसको, और भुवनेश्वर सिंह चौहान साहब वीडियो हैं। आप सभी के औपचारिक स्वागत के लिए, क्योंकि अभी जो समारोह है वो डिजिटल माध्यम से है, तो स्वागत हम माल्यार्पण द्वारा कर नहीं सकते, इसलिए आप सभी के आगे हमारे हृदय अर्पण। आप सभी के औपचारिक स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं मेरे मित्र और स्वरसुधा संगीत समूह के संचालक अविनाश जी कोठारी से कि आप आए और आप सभी को शब्द सुमन अर्पित करें। अविनाश जी कोठारी। जब तक अविनाश जी कोठारी अनम्यूट होते हैं, मैं एक बार फिर साथियों को बता दूं, स्वरसुधा संगीत समूह के 2 व्हाट्सएप समूह चल रहे हैं, जिसमें अलग अलग साथी जुड़े हुए हैं। एक पुरुष वर्ग के लिए, एक महिला वर्ग के लिए। दो समूह चल रहे हैं, और दोनों समूह में अभी भारी उत्साह देखा गया है इस प्रतियोगिता को लेकर, और पिछली प्रतियोगिता थी, उसके सफल संचालन के कारण लोगों में उत्साह और बढ़ गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा संगीत समूह की संचालक समिति इस उत्साह जो लोगों ने जो उम्मीद करी है उस पर खरे उतरेंगे। तो अगर अविनाश जी कोठारी सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें, या अमर जैन या स्वरूप हल्दर कोई भी साथी उनको अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश जी, आप आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान भुवनेश्वर सिंह जी चौहान सर, बीडीओ राजसमंद, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान दिनेश जी जोशी, सेव टुवर्ड्स पृथ्वी बचाओ के, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रियांशु जी सांकला, बालाजी नर्सरी जोधपुर, जूम पर हमारे साथ जुड़े हुए गणमान्य साथियों, इसके अतिरिक्त यूट्यूब पर हमें देख और सुन रहे बंधुओं, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप सभी को उसकी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जो विशिष्ट अतिथि हैं, वे इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी बचाओ और नर्सरी मतलब प्लांटिंग का जो कार्य है, तो ये सब इसी के लिए, निश्चित रूप से इसी के लिए होता है। तो आप सभी का मैं अतिथियों का स्वागत करता हूं, और इसके अलावा जो हमें ज्वाइन किया है, जिन महानुभावों ने, जिन साथियों ने, उन सबका भी मैं इस स्वरसुधा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, और मैं आपको फिर निवेदन कर दूं कि स्वरसुधा संगीत समूह ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता सीजन 2 का आयोजन कर रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हमें ये आयोजन वर्चुअली करना पड़ रहा है, लेकिन आपका वीडियो सही करें। लेकिन पिछली बार की सफलताओं के चलते इस बार भी हमारी टीम ने ये प्रयास किया कि क्यों ना एक बार फिर हम इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस स्वरसुधा की ऑर्गेनाइजिंग टीम को, क्योंकि हम कोई भी कार्य सोच लेते हैं, लेकिन आप जानते ही कि तन मन के साथ जब तक हमें आर्थिक सहयोग नहीं मिले तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो मैं इस अवसर पर पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।
उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे अतिथियों ने हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पर जो अनुमति दी, मैं इस अवसर पर बहुत पूरा स्वर सुधा परिवार अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर यह भी शेयर कर दूं कि हमने आदरणीय चौहान सर से सिर्फ निवेदन किया कि सर, हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। तो सर ने पूछा कि भाई किस तरह से आप आयोजन कर रहे हैं, कैसे आप अवार्ड वगैरह या किस तरह से आप राशि देंगे प्रतियोगियों को। फिर जब हमने बताया तो सर ने जो कंसोलेशन प्राइज हमने रखे हैं 3, उसकी राशि हमें तुरंत उपलब्ध करवाई। तो ऐसे सहज और विनम्र व्यक्तित्व जब हमारे साथ हैं तो मैं समझता हूं कि यह प्रयास हम आगे भी जारी रख सकते हैं। साथियों, मैं हमारे अतिथियों को प्रतियोगिता में दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में थोड़ा सा बता दूं कि इस प्रतियोगिता में जो विजेता रहेंगे या प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, उनको स्वर सुधा परिवार की तरफ से 8,100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 5100 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 3100 रुपए। साथ ही मैंने जैसा पहले उल्लेख किया और फिर आपको निवेदन कर दूं कि 3 कंसोलेशन प्राइज जिसकी राशि 1100 रुपए प्रति पुरस्कार है, जो कि हमें चौहान सर ने उपलब्ध कराई है, वो उन प्रतिभागियों को दी जाएगी। तो मैं इस अवसर पर आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि यदि आपको लगता है कि हमारा प्रयास बहुत ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आप तन मन और धन से हमें सहयोग करें, जिससे कि हम इस प्रतियोगिता को और उच्च लेवल पर ले जाने में सक्षम हो सके। आपके द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन या उत्साह ही हमें उत्साहित करता है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर रूप से कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समझ न लेते हुए एक बार फिर से इस प्रोग्राम में पधारे हुए अतिथियों का, स्वर सुधा ऑर्गेनाइजिंग टीम का, हमसे जुड़े तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। ये जो प्रतियोगिता में है, मैं अध्यक्ष महोदय को बता दूं, चौहान साहब को, ये जब इसकी संकल्पना की जा रही थी तो राष्ट्रीय स्तर पर थी, और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। हमारे जो साथी हैं अंतर्राष्ट्रीय दूसरे मुल्कों से भी हमारे बीच में जुड़े हैं और हमारे साथ में हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले मेरे साथी इस सरसुदा समूह के सूत्रधार और गौरव कालानी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कहें अपने विचार। गौरव कालानी। मैं सभी अतिथियों से माफी चाहूंगा कि थोड़ी सी तकनीकी का कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, कई बार आवाज कट जाती है, तो उसके लिए आप सब थोड़ा हमें सबको माफ करें। हम सब आपसे माफी चाहते हैं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सब से। तो जब तक गौरव कालानी हमारे बीच आते हैं, उससे पहले स्वर सुधा संगीत समूह है, तो संगीत में स्वागत शब्दों द्वारा तो अविनाश जी ने कर दिया। अब संगीत द्वारा स्वागत करने के लिए मैं गौरव कालानी के जुड़ने से पहले, अगर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं इसलिए, तो मैं बिल्कुल जुड़ गया हूं मैं। और संगीत में स्वागत से पूर्व ही मैं कुछ कहना चाहूंगा हमारे तमाम अतिथियों के लिए, जिन्होंने एक छोटे से, हाँ सर, बहुत धन्यवाद आपका, कि इन्होंने एक छोटे से आग्रह पर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिकाएं अदा की। कभी कभी हो जाता है, कुछ मजबूरियों के कारण कुछ नहीं जुड़ पाते हैं। जैसे दिनेश जी सर हमारे बीच जुड़ना चाह रहे थे, मगर उनकी व्यक्तिगत कुछ समस्या हो गई, उनके मिसेज की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से वो नहीं जुड़ पाए हमसे। मगर उनकी भावनाएं पूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि लोकेश से उन्होंने पर्सनली बोला कि आप मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है, मगर मैं हर तरह से संभव प्रयास इस समूह के लिए जो मुझसे होता है वो मैं जरूर करूंगा। तो मैं तमाम अतिथियों के लिए कुछ लाइनें अपनी ओर से मैं कहना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल सर। बानू के समान तो मैं तमाम अतिथियों के लिए प्रकाश अपना फैला ओर से मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी, कहिए गौरव। गौरव। हाँ जी। भानु के समान भुवनेश्वर प्रकाश अपना फैला रहे,
प्रियांशु शाखला दिनेश जोशी पर्यावरण को बचा रहे। वापस से लाइन दोहराऊंगा एक बार कि भानु के समान भुवनेश्वर प्रकाश अपना फैला रहे, प्रियांशु शाखला दिनेश जोशी पर्यावरण को बचा रहे। ऐसे महान अतिथियों से यह समूह गदगद हो रहा, ऐसे महान अतिथियों से यह समूह गदगद हो रहा है। और सर इसीलिए स्वागत करने हम आपका ये स्वागत गीत है गा रहे। क्या बात है, तो बहुत मैं शुक्रिया। मैं अमर जैन साहब से कहूंगा कि आप स्वागत गीत प्रस्तुत करें हमारे अतिथियों के लिए। देखिए साथियों, जब तक स्वागत गीत प्ले होता है उससे पहले एक संयोग है कि ईश्वर ने जो हमें धरती दी उसको बचा रहे हैं सांखला ये दिनेश जी जोशी साहब सेव अर्थ से, और उसी धरती को खूबसूरत बनाने के लिए वृक्षारोपण के लिए बादल जी नर्सरी अपना प्रयास कर रही है, और उस वृक्षारोपण के बाद धरती का विकास कर रहे हैं बीडीओ भुवनेश्वर सिंह जी चौहान। देखिए संयोग है और अच्छा है, इसी तरह के संयोग होते रहे और हमें सारे संयोगों की उम्मीद है। देखिए साथियों, क्या था, समारोह शुरू करने से पहले काफी तैयारियां तो हुई थी, पर नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी बीच में लैग आ रहे हैं। तो जब तक अमर जैन स्वागत गीत के लिए करें। अमर जैन हमारे साथ बॉम्बे से हैं, मुंबई से हैं, कई साथी अलग अलग अपने स्थान से जुड़े हुए हैं, ये तकनीकी का ही कारण है। तो अब हम स्वागत गीत का आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। स्वरों द्वारा स्वागत, पहले शब्दों द्वारा हुआ। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। रुचिका राठौड़ स्वागत गीत अपना प्रस्तुत करेंगी। कांतिलाल जी बड़लोता आपका स्वागत। अनूप राम आपका भी स्वागत। रामकिशोर जी व्यास आपका भी स्वागत। जो साथी जूम पे जुड़ रहे हैं और जो साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप अपने कमेंट करते जाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं, आप भी लिखते जाएं, जिससे सभी साथियों को हौसला अफजाई होती है। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ऑडियो एक सेकंड, सॉरी आई थिंक आप मर्जी मारते भाई। जो भी साथी हैं अपने आप को म्यूट रखें। बदेश्वरी नहीं आई बाल तक। सॉरी, एक सेकंड दीजिए मेरे को। प्रियांशु जी सांखला साहब, आपको बताऊं मैं, ये सभी साथी जो हैं, सभी साथी दृष्टिबाधित हैं और अपने अपने प्रयासों से अलग अलग तरीके से, कोई संगीत के माध्यम से, कोई तकनीकी के माध्यम से, कोई अपनी लेखनी के माध्यम से, सभी अपना अपना इस प्रतियोगिता जो है हवन रूपी प्रतियोगिता, इसमें अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। भुवनेश्वर सिंह जी चौहान साहब हमारे बीच में बड़ी ही संजीदगी से जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय संजय पाटीदार और सभी साथी जो जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। जिनके नाम नहीं शो हो रहे हैं उनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे पहले से माफी मांगता हूं मैं, क्योंकि आपके जो मोबाइल हैं उनके नाम नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए। उसके अलावा भी काफी साथी हैं जिनके नाम नहीं यहाँ पे है। ओके, सॉरी गाइस, टेक्नोलॉजी के साथ अक्सर ऐसा हुआ करता है, तो लेट्स जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, अब आई थिंक इट शुड बी गुड इनफ। अभी क्या है साथियों, आप सभी को ध्यान है, मानसून आ गया है केरल तक, और उसके बाद में वेस्ट प्री मानसून की हवाएं और काफी है, तो उस वजह से नेटवर्क कई बार फ्लक्चुएट कर रहा है। सर पीसी नागपाल सर भी हमारे साथ अनम्यूट है, और वो भी नागपाल साहब, जब तक अगर अमर स्क्रीन शेयर करके प्ले करे, जब तक आप कुछ बताएं। आप हमारे जो निर्णायक मंडल हैं उसमें शामिल हैं, आप कुछ बताएं, पिछली प्रतियोगिता के भी आपके अनुभव रहे हैं सर। जी, सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, हमेशा की तरह बिल्कुल ही सुदृढ़ आवाज सर। जी, तो मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूं, और जहां तक ताल्लुक है निर्णय का, तो वो मुझे ये सौंपा गया। मैं पहली बार, वैसे तो बहुत सारे निर्णय किए मैंने, लेकिन व्हाट्सएप कंपटीशन में पहली बार
ये काम मैं कर रहा हूँ। और ये मेरा संबोधन बाद में होगा, लेकिन अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरी कुछ जो नीतियां होगी वो मुझे लगता है हमारी जो निर्णायक टीम है वो सबको अच्छी लगेंगी, बच्चों को भी अच्छी लगेंगी। तो वो मैं अभी जब मेरा संबोधन होगा तब उनकी घोषणा करूंगा। कुछ नई नई बातें होंगी जो शायद पहले कभी किसी निर्णायक टीम ने की होंगी, वो भी बिल्कुल होंगी। सर, बिल्कुल सर। तो वो आप सबके सामने आएंगी। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी और रही है कि बच्चों के साथ न्याय समुद्र के तल से भी लाना पड़े तो लेके आऊंगा। बहुत और बढ़िया। ये पक्की बात है, किसी बच्चे को ये शक शुबा नहीं रहेगा कि भाई हमारे साथ अन्याय होता है या हुआ है, और सब जगह ठीक होता है। हमारी कोशिश थोड़ी ये रहेगी कि जैसे सब जगह न्याय होता है ऐसे हमारे यहाँ थोड़ा और नए तरीके से भी हो, जो अभी तक शायद आपको भी नहीं पता और निर्णायक टीम को पता होगा तो होगा, लेकिन मुझे तो पता है। वो मैं घोषणा बाद में करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि वेलकम सॉन्ग जो कि बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत गीत वो अमर शुरू जयंत करें। तैयार। बिल्कुल। तो इसका मतलब साहब न्याय में भी हमको नवाचार देखने को मिला।
बहुत बढ़िया रुचिका जी। प्रियांशु जी, सांकला साहब, आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो जिस तरह की बगिया आप लगाते हैं, आपके द्वारा दिए गए पौधों से जिस तरह की बगिया बनती है, जो जिन फूलों से, ये बात है सही। देखिए साहब, तालियों की ही कमी थी। बिना तालियों के कोई समारोह पूर्णता तक काफी मुश्किल से पहुंचता है, और तालियां बजने से थोड़ा माहौल बन गया। तो जो देखिए देखिए करमवीर जी, जी मैं आपको तारीफ एक बात बताता हूँ। अगर जी जैन सर, साहब इसमें जुड़े हैं तो जरा अपना परिचय दें। अजीत जैन साहब, डॉक्टर अजीत जैन साहब, डॉक्टर साहब अजीत जी जैन साहब अभी जुड़े हुए थे। लेकिन मुड़ गए। अजीत जी जैन चल, साहब को अनम्यूट करें। चलिए आप बताइए सर। मैं उन्हीं की कही एक बात कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि वो घटा भी क्या जो काली ना हो। क्या बात है। ठीक है ना? जी जी, वो ताला भी क्या जिसकी ताली ना हो, क्या जिसकी बात मतलब कोई ताले की है। ताली चाबी, ना हो। जी जी, हाँ, वही चाबी। और एक उन्होंने एक और बात कही थी कि वो जीजा भी क्या जिसकी साली ना हो। साली ना हो। सर बिल्कुल, अजीत लेकिन जी जैन साहब अनम्यूटेड है। अजीत सर, तो आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, जैन मैं साहब, आपका शेर सुना आप रहा हूँ लोगों सर। को सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल एकदम आ सर सर। रही बिल्कुल है। बिल्कुल। प्रणाम सर, हाँ, बिल्कुल। देखिए। तो वो गाना भी क्या जी जिसके बाद ताली, ताली दो तरह की होगी, एक तो ताले की ताली और एक ये वाली ताली जो अभी बजी थी। तो मैं बिल्कुल। ये कहने वाला था कि ताली होनी चाहिए कि हर एक गाने के बाद या किसी भी आइटम के बाद। तो वो मेरी मुराद पूरी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, इसी ताली के लिए काफी प्रयास किए गए थे, और मैं वापस धन्यवाद दूं अमर जैन का। वैसे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, सभी साथी हैं, पर फिर भी कि इन्होंने इस ताली की मुराद को पूरी किया। और अजीत जी जैन साहब, आपका स्वागत एक बार पुनः। जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार नागपाल साहब। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि स्वर जी सर। सुधा ग्रुप की तरफ से ये प्रतियोगिता सीजन 2 2021 का आयोजन हो रहा है। और जहाँ तक मेरे परिचय की का प्रश्न है, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, किंतु जो लोग नहीं जानते हैं वो उनके मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। कि मुझे डॉक्टर अजीत जैन कहते हैं। मैंने संगीत में पीएचडी किया है। मेरा विषय था जैन संस्कृति और साहित्य में संगीत। और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड दिया है। अनुराग संगीत संस्थान नाम से जो संस्था मैं चलाता हूँ राजस्थान जयपुर में, वो पिछले 30 सालों से दृष्टिबाधितों की ऑल इंडिया लेवल पर संगीत प्रतियोगिताएं कराती आ रही है। और भगवान ने चाहा तो इस बार भी अक्टूबर में हम लोग ये प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। ये छोटा सा परिचय है मेरा। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मंतव्य में सफलता प्राप्त करें। प्रतियोगिता जो आयोजित की जा रही है, जो प्रतियोगी अपनी प्रस्तुति देंगे वे बहुत जोश खरोश के साथ अपनी प्रस्तुतियां देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और सभी आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आयोजन इस वर्चुअल माध्यम से किया अपन लोगों ने, तो आगे भी इस तरह का प्रोग्राम चलता रहे। और नागपाल साहब जुड़े हैं और रविंद्र मिश्रा जी जुड़े हैं और कौशल किशोर जो हमारे प्रोग्रामों में बहुत काफ़ी प्राइजेस वगैरह ले चुके थे, वो भी आए हैं। ये निर्णायक के रूप में लोग आए हैं, तो बड़ा खुशी की बात है। और पंकज टेलर, अविनाश कोठारी और गौरव कालानी और बाकी जिन सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो इस कार्यक्रम को संजो रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैन साहब, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिस संगीत प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं, आप इन संगीत प्रतियोगिताओं के पूर्वधा हैं। आप ही से ये गंगा शुरू हुई थी जो अब यहाँ तक पहुंची है, और आप ही अग्रज हैं इन सबके। और नागपाल साहब ज्यादा बेहतरी से अपने उद्बोधन में आगे इस चीज को विस्तार देंगे, इस बात को। तो बगिया की बात चल रही थी, तो बगिया को रोशन करने वाले, गुलशन लगाने वाले सांखला जी हमारे साथ हैं, और बगिया का विकास करने वाले बीडीओ साहब हमारे साथ हैं। तो अगले क्रम में हम सब प्रतियोगिता की बात करें, प्रत्येक की योग्यता की। तो इस प्रतियोगिता में क्या है, किन प्रतियोगियों को शामिल किया गया है, क्या उन्हें प्रोत्साहित किया गया है, कितने चरण हैं, इस बारे में बात करने के लिए मैं आवाज दूं मेरे साथी पंकज टेलर को कि वे
अब डाइस पे तो कैसे बुलाएं, पर माइक पे आए और इस प्रतियोगिता के बारे में बताएं। तो टेक्निकल टीम के साथी पंकज टेलर को अनम्यूट करें। देखिए कितने पूरी टर्म्स ही बदल गई, बुलाने की जो शब्द हैं वो बदल गए, अनम्यूट करने के शब्द आ गए, मतलब काफी कुछ बदल गया। यस यस सर, बिल्कुल। और इसी के साथ पंकज जी भी अनम्यूट ही है सर। तो पंकज आप अपनी बात कहें, प्रतियोगिता के बारे में बताएं विस्तार के साथ। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री सांखला सर और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौहान सर, विशिष्ट अतिथि जोशी सर, बाकी YouTube पे सुन रहे और Zoom पे कार्यक्रम सुन रहे सभी साथी व निर्णायक मंडली। मुझे कहा गया है इस प्रतियोगिता के बारे में बताने के लिए। आज की जो ये प्रतियोगिता है, हमने 35 साल के दृष्टिबाधित बेरोजगार साथियों के लिए ये रखी। इस प्रतियोगिता में 2 चरण हमने रखे हैं। प्रथम चरण जो है वो आज शुरू हो गया है। प्रथम चरण में हमने हिंदी भाषा और वाद्य यंत्र के साथ, मतलब कुछ भी आप गाएं, ये नियम रखा है। और सेकंड राउंड में आप ट्रैक भी अलाउ, मतलब है, आप ट्रैक पे भी गा सकते हैं। ये बात तो हुई प्रतियोगिता की नियम की। और इस प्रतियोगिता में 250 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए और इस बार जो लैग आया वो तकनीकी के कारण नहीं था, मैं जानबूझ के नहीं बोला, मुझे इंतजार था कि तालियां बज जाए फिर मैं बोलूं। तो अब हम हमारे जो अतिथि हैं प्रियांशु जी सांखला, आपसे ज्यादा समय न जाया करते हुए और बिना किसी भूमिका के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अनम्यूट करें और हम सबको कुछ ऐसा कहें जिससे हम सबका हौसला अफजाई हो और प्रतियोगिता के बारे में आप कैसा महसूस करें जुड़ के। शायद आप पहली बार ही जुड़े हैं, तो आप बताएं कुछ। यस, प्रियांशु जी आप अनम्यूट है सर। श्री प्रियांशु सांखला, बिल्कुल आप अनम्यूट हैं प्रियांशु जी, आपकी आवाज आ रही है। लो कितनी पड़ती है? 2650 चिंटू। लो सर। अब जो वापस से 7 से और 16 तक करो ताकि अपनी प्रैक्टिस बन जाएगी। अभी तो सीखा है ना, प्रैक्टिस सब याद भी होनी। हाँ, चलिए जब तक प्रियांशु जी आते हैं, जब तक मैं यहाँ जोधपुर से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी अभी माहौल गर्म है। तो उम्मीद है कि हिमाचल की तरफ चलें, थोड़ा ठंडी वादियों में चलें। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मौसम बड़ा अजीब है। नागपाल जी से उम्मीद है कि 10 तारीख को इस मौसम पे भी आप काफी चर्चा करेंगे। तो अब अमर जैन से वापस रिक्वेस्ट है कि आप हिमाचल से जो मुस्कान जी नेगी हैं, उनका गीत हमारे बीच में लाएं, उनको हम तक पहुंचाएं आप मुस्कान जी को। और ओ
शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गरे ग प ध ध ग ध ध प ग रे सा, प ग प ध सा सा ध सा सा ध प ग रे, सा ध सा रे ग ग सा ग ग रे सा ध सा, सा ध सा प ध सा ग प ध सा रे ग प ध सा, सा रे ग प ध सा रे रे ग ग, सा रे ध सा प ध ग प रे ग सा रे ध सा, सा सा रे ध सा प ध ग प रे ग सा रे ध सा, सा सा रे ध सा प ध ग प रे ग सा रे ध सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, काहे जतन लगाए, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बहुत खूबसूरत गीत, एक बार तालियां सुन लें। देखो बहुत तालियों बहुत का भी शुक्रिया। अपना एक मजा है। बिल्कुल साहब, तालियों का, और जैसा उन्होंने कहा था अभी नागपाल साहब ने, तो वो बिल्कुल, सारी गाने के बाद ताली का महत्व। बिल्कुल। तो अभी सभी साथी को एक बता दूं, साथियों को आगे भी साथी बताएंगे कि 10 तारीख को जो संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है, एक संगीत संध्या कह दें या उसको कल्चरल इवनिंग कह दें, तो उसमें आप सभी साथी जुड़े। चलिए समारोह को आगे बढ़ाते हैं। प्रियांशु जी जुड़ पाए हैं? गौरव जी सर, बिल्कुल उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। जब तक आप चलिए, जब तक अमर जैन से रिक्वेस्ट है कि आप जी बोलिए। प्रियांशु जी आ गया हूँ सर, मैं माफी चाहता हूँ। आज के पर्यावरण दिवस से उस वजह से नर्सरी में कस्टमर्स वगैरह सब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप आज पहली बार मुझे लगता है किसी ऐसे समारोह में जुड़े हैं जो केवल विजुअली इम्पेयर्ड के द्वारा किया जा रहा है, तो आप अपने अनुभव और इस प्रतियोगिता के बारे में आप कैसा क्या समझते हैं, तो थोड़ा बताइए सर। लोकेश जी और गौरव जी का निवेदन आया था मेरे पास कि इस समारोह के अंदर आपको जुड़ना है। बिल्कुल, तो उस वजह से फर्स्ट टाइम ही जुड़ा हूं मैं। तो कैसा क्या महसूस कर रहे हैं सर आप? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब तक कभी मैंने संगीत वगैरह सुना है, सरस्वती वंदना और स्वागत वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले श्रीमान गुणेश्वर जी चौहान साहब, बीडीओ साहब राजसमंद, और श्री नागपाल जी सर और बड़े भाई साहब मेरे सम्मान अविनाश जी कोठारी जी और गौरव जी, इस सुर संध्या ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं प्रियांशु सांकला बालाजी नर्सरी जोधपुर की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे आपके इतने शानदार प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैंने पिछले साल भी आपके इस प्रोग्राम को देखा था लोकेश जी के थ्रू, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम भी, और आज मुझे खुशी है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। मेरा काम आप लोगों को बताया है सबने भी, पेड़ पौधों का है, और मैंने जोधपुर शहर में भी 50,000 से अधिक पेड़ पौधे लगा चुका हूँ निःशुल्क। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और आपके जोधपुर में नेत्रहीन विकास संस्था में भी मैंने पिछले लॉकडाउन के अंदर ही खूब वृक्षारोपण किया है और उससे जुड़ रखा हूँ मैं। आज पर्यावरण दिवस के दिन आप जानते ही है, आज पर्यावरण दिवस है। आज के दिन बहुत महत्व है हमारे लिए और पृथ्वी के लिए। यस सर। और आप सभी के लिए भी। आज मैं खुद
इस फंक्शन के बाद 1100 पेड़ पौधे बड़ली गांव, बड़ली भैरू जी के मंदिर के वहां पे अपनी तरफ से लगाने के लिए जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं हमेशा आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा और आप सब साथी, सभी बच्चे और सभी बड़े बुजुर्ग और सभी मेरे बड़े भाई, आप सब ने इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए खूब खूब धन्यवाद और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, विशेषकर आज के दिन जबकि आपको कार्यभार दुगना हुआ है। आप युवा उद्यमी और समाज सेवी प्रियांशु जी सांकला साहब को सुन रहे थे आप। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो जो स्वर सुधा संगीत समूह की जो बात चल रही है, ये संगीत समूह क्या है, आगे ये संगीत समूह क्या सोच रखता है, आगे क्या करना चाहता है, क्या दृष्टिकोण है, विजन क्या है इस म्यूजिकल ग्रुप का, इस बारे में आप सभी को बताने के लिए, हम सभी को बताने के लिए स्वर सुधा ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से टेक्निकल एक्सपर्ट और एक लॉयर और इनके बारे में क्या कहें, टेक सेवी, टेक्नोक्रेट, कुछ शब्द कम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द बुला दूं मिस्टर अमर जैन। थैंक यू करम जी। सबसे पहले हमारे राजसमंद के बीडीओ साहब, नागपाल सर, अजीत जी जैन साहब, प्रियांशु सांकला जी और बाकी पूरी हमारी टीम और जो भी हमारे अदर अन्य अतिथिगण या हमें ऑर्गेनाइजिंग टीम के हमारे बैकबोन, चाहे प्रकाश जी खींची सर हो, चाहे जेताराम जी सर हो, चाहे बाकी जितने भी हमारे गुरुजन रहे हैं और जो हमें मार्गदर्शित करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत इस बहुत ही अमूल्य खूबसूरत कंपटीशन में। दोस्तों, ये हमारे दिमाग में, हम कुछ लोगों के दिमाग में, चाहे वो अविनाश हो, चाहे वो गौरव हो, चाहे मैं हूँ, हम सब काफी समय से सोच रहे थे कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी होती है कि उन्हें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो हम ये चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि प्रतिभा को बढ़ावा मिल पाए, और उसका हमने सबसे अच्छा तरीका लगा कि क्योंकि हम सब म्यूजिक से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और म्यूजिक हमारी रगों में बसता है, ये कहना गलत नहीं होगा, तो हमने शुरुआत हमारी इस समूह की संगीत से की कि जो लोग संगीत में अच्छा गाते हैं उनको एक ऐसा टैलेंट हब प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम उनके टैलेंट को डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर पाए। और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि हम एक फिजिकल कॉम्पिटिशन या फिजिकल इवेंट्स भी कंडक्ट करें और उन्हें दूर दूर तक पहुंचाएं। पर स्वर सुधा संगीत समूह का उद्देश्य केवल संगीत को प्रमोट करने का नहीं है। हम आगे जाके इस टाइप के वेबिनार्स करना चाहते हैं, इस टाइप के इवेंट्स करना चाहते हैं जिनसे हम लोगों को मार्गदर्शित कर पाए, चाहे वो किसी भी करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हो। इस टाइप के हम सभी डिफरेंट आयामों को हम लोग बेसिकली खोजना चाहते हैं और उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं और उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं हर प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच में, ताकि वो लोग इस कंपटीशन या इस समूह के माध्यम से उन चीजों का से लाभान्वित होकर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा पाए और उसका प्रदर्शन कर पाए दुनिया के बीच में। हमारा बेसिकली ये मोटो है कि हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर आप में प्रतिभा है और अगर आप में लगन है तो आप किसी से कम नहीं है, और आपको सिर्फ जरूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, एक अच्छे मार्गदर्शन की, और वही काम हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमर। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे पीसी नागपाल साहब से कि आप आए और निर्णायक मंडल और निर्णायक की प्रक्रिया के बारे में जितना बताना संभव हो आप हम सबके बीच में बताएं, और इसके बाद में गौरव से निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय से संपर्क करें और अगर वो अनम्यूट हैं हो सकते हैं या जो भी टेक्निकल इशू हैं उनको दूर करके तैयारी रखें। अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल साहब, आ रही है। जी जी। तो जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं निर्णायक टीम की ओर से जो मैं एक बार आपको रोकूं, आप साथियों को बता दूं जो सुन रहे हैं कि नागपाल साहब बहुत सहृदय व्यक्तित्व हैं और आप इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं हमेशा कि जिम्मेदारी देना वेना इन चीजों से आप ऊपर उठे हुए हैं वैसे तो, पर आप बताते हमेशा ऐसा ही है कि आप बिल्कुल मतलब डाउन टू अर्थ हैं, आप कुछ नहीं है पर आप बहुत कुछ हैं। आप संगीत अध्यापक हैं, आपने
पूरी उम्र संगीत को दी है, अपना समय दिया है, अपना जीवन दिया है संगीत को, और आप जाना माना नाम है संगीत के क्षेत्र में और उसके अलावा भी सामाजिक क्षेत्र में। तो अब हम नागपाल साहब को सुनते हैं। जी नागपाल सर। तो बहुत कुछ कह दिया आपने करमवीर जी। वैसे कर्म के वीर तो खैर आप हैं, तो मैं सबसे पहले ये सर बड़प्पन है आपका। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले ये कहूंगा कि आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे सब साथी, जो मैं सोचता हूं, मैं तो हमेशा सोचता रहता हूं कि अच्छे से अच्छे निर्णय कैसे हो सकते हैं। अभी भी जब मैं सब कुछ सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर इसमें भी किसी को इनाम देना पड़े तो कैसे दिया जा सकता है। तो रास्ता इसमें भी निकल गया, लेकिन वो इनाम घोषित किया नहीं जाएगा। इसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसको इनाम दिया जा सकता था, लेकिन ये में है नहीं, ना उसके बारे में बता सकते, लेकिन मिला इसमें भी। चलिए तो मिलते हैं। मैं तो बताता हूं, मैं अगर एक हफ्ता चाय पीता हूं तो उसका भी रिजल्ट बताता हूँ कि किस दिन कौन सी अच्छी चाय थी, उसको फर्स्ट प्राइज किस मंगलवार को दे, बुधवार को दे। ये कुछ ऐसी हैबिट हो गई है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो चलो मजाकिया बातें थी, लेकिन बच्चों को अधिक से अधिक न्याय मिले। मैंने अभी कहा था, शुरू से ही मेरा ये सिद्धांत रहा है और हर एक जज का ये रहता है। और मैंने ये देखा है कि कंसोलेशन प्राइज तक लोग आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन तक भी आ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों के लिए सोचना जरूर है, क्योंकि प्रथम वाले को भी काफी सारा इनाम मिल गया, द्वितीय वाले को भी मिल गया, तृतीय वाले को भी, कंसोलेशन को भी। मैंने जो सोचा है मैं आज आपको बता रहा हूं अपनी ओर से। व्यक्तिगत तौर पर मैं 2 ऐसे बच्चों को सम्मानित करूंगा जो कंसोलेशन से एक आध नंबर कम होंगे, जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बताऊं, जो साथी होते हैं वो देना चाहते हैं वो दे जाते हैं। अभी जैसे प्रियांशु जी शाकला थे, उन्होंने 2100 रुपए की घोषणा की है सरसुदा संगीत समूह के लिए। जी सर, आगे बढ़ाएं सर। तो मैं घोषणा अभी मैं भी कर देता हूं। जो बच्चे कंसोलेशन प्राइज के करीब पहुंच जाएंगे, एक नंबर से वो रह जाएंगे। मान लीजिए कंसोलेशन वाले लास्ट बच्चे के नंबर अगर 20 है जी सर, और उसके 19 होंगे किसी के, और 18 या 2 के 19 होंगे, तो मैं दोनों बच्चों को 1100 रुपए दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरी ओर से है। और कोई चीज अगर चाहिए हमारे साथियों को, ऑर्गेनाइजर कमेटी को, तो हमें बता सकते हैं। और बाकी मेरा तो ये सिद्धांत है कि हमेशा निचले पायदान पर जो रह जाता है, अब क्योंकि इससे नीचे जो होंगे वो तो उनको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम सभी को कुछ ना कुछ कर देते हैं तो फिर प्रैक्टिस कभी नहीं हो पाएगी। अभी मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि अच्छे से अच्छा गाएं, कोशिश करें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कंसोलेशन, और उससे भी नीचे अगर आप रहते हैं एक आध नंबर नीचे, तो आपको सम्मान देने के लिए मैं तैयार हूं और जरूर दूंगा। बाकी कुछ और नीतियां हैं जिनको अब हम घोषित नहीं कर सकते, उनको परिणाम घोषित करते समय वो भी बताया जाएगा कि परिणाम हमने कैसे बनाया है। इसमें कुछ नई चीजों को शामिल किया है। वो पूरी निर्णायक टीम मेरे ख्याल यहाँ पे है या नहीं है मुझे नहीं पता, किसी की आवाज अभी मैंने सुनी नहीं, तो उनसे बात करके वो चीज भी करेंगे। बस मैं इतना कह सकता हूं कि सब बच्चे अच्छे से अच्छा गाएं और सभी जितने पंजीकरण हुए हैं सब भाग लें। ये मत सोचे कि हमें प्रथम पुरस्कार मिले कि ना मिले, द्वितीय मिले ना मिले, तृतीय मिले ना मिले, कंसोलेशन मिले नहीं मिले, तो कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन में एक चीज तो सबको मिलेगी, और वो मैं एक शेर के माध्यम से आपको बता के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आने से पहले सब ये सोच ले जो मैं कह रहा हूं, तो बहुत लोग अच्छा गा पाएंगे, बहुत अच्छा गा पाएंगे। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। थैंक यू, शुक्रिया, क्या बात है, नमस्कार। स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल सभी साथी प्रतियोगिता में भाग लें। स्पेशल इफेक्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, स्वागत है आपका। जब हमारे तो ये तो अमर जैन जी है ना? बिल्कुल सर, ये तकनीकी एक्सपर्ट अमर जैन है सर। तो अगर आप कहें तो मैं इनाम घोषित कर दूं कि आज जो अब तक मैंने देखा, जी सर,
उसमें यदि वो भी कंपटीशन होता तो किसको इनाम मिलता? सर देखिए, ये यहाँ बिल्कुल घोषित कर देना चाहिए सर। नहीं, इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन इनाम आशीर्वाद के तौर पे मिलेगा। जी सर, देखिए, यहाँ स्वागत। पर जितने लोग आए हैं मंच पे बोलने के लिए, अगर सबसे तेजी से कोई आए हैं तो वो अमर जैन साहब थे, एकदम रेडी। अरे सर, ये आपका बड़प्पन है, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी बना रहेगा। आई थिंक उससे बड़ा ये इनाम कंपटीशन होता तो इनको प्रथम पुरस्कार मिलता, बिल्कुल एवरेट, लाइक एवरेडी, और द्वितीय तृतीय भी मिलता। लेकिन चलिए, खैर ये तो मजाकिया वाली बात है। लेकिन अमर जी, आप बड़ी तेजी से आए उस अपनी वारी पर, बहुत बहुत नहीं स्वागत सर, आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़प्पन है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इजाजत लेके बंद कर दूं अपना हिसाब किताब। जी सर। हैं? अरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी हम सब की तरफ से, जी, नागपाल सर अगर आए हैं और अगर उनका कुछ गुनगुनाया ना सुना जाए तो ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं तक आ रहा था सर, कुछ गुनगुना दें आप, केवल तो 2 ऐसा करते पंक्तियां या हैं, एक अंतरा। मैं 5-7 मिनट के लिए अपने आप को हटा लेता हूँ, या फिर अभी बोल दूं? नहीं, आप ऐसे ही गुनगुना दीजिए सर, हारमोनियम हाँ, भी नहीं, कोई वही। दिक्कत नहीं। जी सर, गुनगुना दे सर आप, फिर हम अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे, उससे पहले थोड़ा आप एक सा, बार। अच्छा तो जी नहीं, इतने कितने प्रोग्राम है और ये बता दीजिए। बस अब अध्यक्षीय उद्बोधन है सर। हाँ, तो बस तो ठीक है, तो फिर तो हम जुड़े रहेंगे। तो जी मैं सर। ये बताता हूँ, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। हाँ, मतलब हर एक बच्चा जो गाए, बिल्कुल, वो बंदिश और अल्फाज ही अच्छी काफी चीज नहीं। गाए, अच्छी चीज गाए तो उसको अच्छे से निभाए भी। तो ये बिल्कुल सोच सर। के गाए कि साहब हमारा अच्छा आइटम है तो ये इसको इनाम मिल जाएगा, लेकिन उसको अच्छा निभाना पड़ेगा। तो उसके लिए शेर है, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। क्या बात है। अब आप मौसम की बात कर रहे थे, जी सर। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, वाह मैं सर। एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम जो डूबना हो तो ऐसे सुकून से डूबो, जो डूबना डूब ऐसे डूबते हैं, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे, क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, क्या बात है। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम। थैंक यू। बहुत खूब सर, बहुत खूब, आनंद आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमें सुनाने के लिए और सभी प्रतियोगियों के सामने एक नज़ीर पेश करने के लिए, किस तरह के जजों की, किस तरह की उनको उम्मीद है आप सभी प्रतियोगियों से। और जो प्राइज की आपने बात की उसके लिए शुक्रिया। प्रियांशु जी का शुक्रिया जो उन्होंने घोषणा करी 2100 रुपए की। अब हम, अगर सभी लोगों की अनुमति हो। जी सर, तो सभी निर्णायकों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, देखिए सर, सबसे पहले नागपाल सर की बात हो जाए तो जिनकी आवाज दिल को छू जाती है, जिनकी आवाज दिल को छू जाती है, वो नागपाल सर है। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे ज़्यादा थोड़ा आपसे ही सीखा है। तो जिनकी आवाज दिल को छू जाती है वो नागपाल सर है। आवाज थोड़ी सी शायद, कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं हम तक पहुंच रही है गौरव, आप। बिल्कुल। तो जिनकी आवाज दिल को छू जाती है। YouTube लाइव अगर चल रहा हो तो बंद कर ले वहां से।
अच्छा अच्छा, चलो चलो मैं थोड़ा सा दूर ही हो जाता हूँ। जिनकी आवाज दिल को छू जाती है वो नागपाल सर है, जो अपनी ताल से लय दे जाते हैं। ऐसी शख्सियत गोटवाल सर है। बिल्कुल, कौशल किशोर जी गोटवाल हमारे निर्णायक। गोटवाल किशोर जी है सर, वो भी अपने बिल्कुल सर निर्णायक है। तो मिश्रा जी सबके मन को बातें हैं, वो यहाँ एमपी से आते हैं। रविंद्र जी मिश्रा। बिल्कुल सर। और जब ये तीनों मिल जाते हैं या ये जब तीनों मिलकर सुनते हैं तब स्वर सुधा के विनर चुने जाते हैं। बिल्कुल, इस स्वर सुधा के विनर चुने जाते हैं। स्वर सुधा की त्रिमूर्ति को प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप प्रणाम सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से, कौशल जी गोटवाल, डॉक्टर साहब, नागपाल साहब और रविंद्र जी मिश्रा साहब, आप सभी। अभी जैसे सर ने कहा कि जिगर से लहू आता है, तो सुना था कि एक बार रफी साहब ने कोई गीत गाया था तो उनके भी गले से लहू निकल गया था। नागपाल साहब आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो अब हम भुवनेश्वर सिंह जी चौहान साहब को सुनेंगे, भुवन के जो ईश्वर हैं, और आज प्रकृति का दिवस है। बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर राजसमंद, सम्मानित वीडियो हैं आप, और एक आवाज पर आपने स्वीकार किया आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता करना। अपना माइक जिसका भी अगर ऑन है तो बंद कर दें, क्योंकि आवाज वापस आ रही है। गौरव अपने आप को म्यूट करेगा। हाँ, चौहान साहब को अनम्यूट करें। बिल्कुल, चौहान साहब से अनम्यूट है, या तो मैं एक बार कांटेक्ट करता हूं उनसे। हाँ, तो आप चौहान साहब से कांटेक्ट करें। जी सर, आवाज आ रही है। चलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही तो मैं अपनी आवाज को ही सुन लूं। गौरव, आप YouTube से थोड़ा दूर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये गौरव को एकदम बच्चों जैसी हिदायतें मिल रही है, YouTube से दूर रहे ताकि आप बिगड़ ना जाए। हाँ बिल्कुल। और इस बीच जब तक ये गौरव संपर्क कर रहे हैं, तो लोकेश जी या महेश जी, आप कोई भी साथी YouTube पे आए हुए कमेंट अगर पढ़, गौरव अपने आप को म्यूट करें पहले आप। हाँ तो म्यूट ही हूं मैं। हमें आवाज आ रही है। हाँ, लोकेश जी या महेश जी, आप में से कोई भी साथी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें, और YouTube पे आए हुए कमेंट अगर आप पढ़ना चाहें, हमारे साथी जो YouTube पे देख रहे हैं, तो इस समय को हम YouTube या Facebook दोनों में से किसी पे भी, YouTube, Facebook पे कोई भी। चलिए, कोई बात नहीं, वे भी नहीं सुन पा रहे हैं अभी। तो मैं आप सभी साथियों को एक बार फिर बता दूं, 5 तारीख को शाम को म्यूजिक संगीत संध्या या फिर कल्चरल इवनिंग, इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 तारीख को 10। अच्छा, लोकेश जी को अनम्यूट करें। अमर, लोकेश जी को अनम्यूट करें। हाँ, मैं अनम्यूट करता हूं। लोकेश जी का मैसेज। बिल्कुल, एक सेकंड। हाँ लोकेश जी, 1 मिनट आप इंतजार करें। अनम्यूट रिक्वेस्ट दीजिए लोकेश जी को। लोकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफी समय से, जब से सर सुधा संगीत समूह की कल्पना की गई, और आप अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से। तो लोकेश जी, आप अगर कमेंट्स जो हैं भी सोशल मीडिया पे, उनको पढ़ लें। सर भुवनेश्वर जी सर भी जुड़ चुके हैं अपने साथ। हाँ जी, तो सर का अनम्यूट है। तो पहले हम चौहान साहब को सुन लेते हैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। आज की इस भव्य उद्घाटन सत्र में मैं भुवनेश्वर सिंह चौहान आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही गौरव जी कालानी, अविनाश जी कोठारी और जैताराम जी, आपका तो जितनी मैं मेरे मुक्त कंठ से प्रशंसा करूं आज, क्योंकि एक ऐसे कार्यक्रम में
आप लोगों ने मुझे जोड़ दिया है, जहां पर मैं आज पीसी नागपाल साहब, अजीत जैन साहब और साथ साथ दो और हमारे निर्णायक हैं, रविंद्र जी मिश्रा साहब और कौशल किशोर जी कोटवाल साहब, इन सभी लोगों से जुड़ने का जो अवसर दिया है। साथ में आज के हमारे जो समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि प्रियांशु जी साकला साहब हैं, जो कि आज पर्यावरण दिवस है, और इस पर्यावरण दिवस में भी वो अपना व्यस्ततम समय में से हमारे लिए, हम सभी भाइयों के लिए जो हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए समय निकाला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हमारी स्वर संगीत समूह की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला है। और आज मैं जिन विभूतियों से मिला हूं, अजीत जैन साहब है, हमारे पीसी नागपाल साहब हैं, और अमरजीत जैन साहब तो आज टेक्निकली कमाल ही ढा रहे हैं। तो ये जो हमारी एक टीम बॉन्डिंग है, और जो आपने ये द्वितीय प्रयास है जो पिछले साल आपने एक आयोजन किया था जिसमें मैं वंचित रहा, उसके लिए मैं आज बहुत मन से दुखी हूं कि मैं, और धन्यवाद अगेन दूंगा मैं मेरे तीनों ही साथियों को, जयताराम जी, गौरव जी और अविनाश जी कोठारी को, कि आप लोगों ने मुझे जोड़ करके एक अपॉर्चुनिटी दी है मेरे जीवन की, कि आज मैं मेरे भाइयों के साथ जुड़ा हूं। और जितना मन से हमारा ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, जिस रुचि के साथ सभी भाई लोग अपना सर्वस्व लगा करके इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों की चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं, ये आज जो बात मैंने देखी, तब मुझे विश्वास हो गया है कि अब हमारे भाई लोग इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तो परचम लहराएंगे ही, लेकिन अगर भविष्य में हमारे इस ग्रुप के किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर मौका मिलेगा, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम का वो सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हमारे पीसी नागपाल साहब, रविंद्र जी मिश्रा साहब और कौशल किशोर जी गोटवाल साहब जिनको तराश करके आगे लाएंगे, उनके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी कमजोर पड़ जाएगा। और मैं पीसी नागपाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने सांत्वना पुरस्कार की कड़ी को 2 और आगे बढ़ा दिया। 3 इन्होंने पहले ही तय कर रखे थे हमारे जो SSMG के माध्यम से, और 2 आपने और दे करके, मैं सभी भाइयों की तरफ से, हमारे विशेष रूप से जो आज आपने मुझे ये एक अध्यक्षीय पद का मौका दिया है, इस जिम्मेवारी को निभाते हुए मैं पीसी नागपाल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारे जो कॉन्सुलेशन प्राइजेस थे, सांत्वना पुरस्कार 3, उनको 5 में परिवर्तित कर दिया है। सत्य बात है सर, मैं पूरा प्रोग्राम सबसे शुरू से सुन रहा हूँ। 9 बजकर करीब 15-16 मिनट पर मैं जुड़ गया था, मुझे 9:30 बजे का कहा गया था, और तब से लगाकर लगातार, अभी मैं फील्ड में रोड पर ही गाड़ी को रोक करके खड़ा हूँ, तो मैं पूरा प्रोग्राम सुन रहा हूँ हमारा। जिस तरह से सबसे पहले सरस्वती माँ की वंदना हुई, देन स्वागत गीत मीरा जी हल्दर द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके बाद भगवान भोले शंकर को याद किया गया, तो किस किस का बखान किया जाए। जिस तरह से हमारे उद्घोषक महोदय करमवीर जी भाई साहब अपने सभी को बारी बारी से बुला रहे हैं, तो मैं हमारे इस ग्रुप का, और जैसा अमर जी बता रहे थे कि साहब जैन साहब जो बता रहे थे कि हम लोग केवल संगीत ही नहीं सिमट के रहेंगे, अब इसको हम और आगे अन्य गतिविधियों के साथ भी जोड़ेंगे। तो मैं आज इस पुनीत अवसर पर, जिसमें मुझे जोड़ने का आप सभी ने सौभाग्य दिया है, प्रकाश जी का भी मेरे पास, खींची साहब का भी फोन आया था, तो आप समझिए सभी लोग कितने आत्मीयता के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। और इसी बात को देखते हुए मैं पुनः आप सभी से कहूंगा कि जो आपने मुझे आज मौका दिया है सभी भाइयों से जुड़ने का, क्योंकि युवाओं से जब कोई व्यक्ति जुड़ जाता है ना, तो हमारी जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। और आज आप लोगों ने इतनी सुंदरता के साथ, इतनी मधुर संगीत लहरियों के साथ हमें जोड़ा है, और साथ साथ अनुभव के जो भंडार हैं, उन लोगों के जो शब्द हमारे तक पहुंचे,
इस वेबिनार के माध्यम से, इस जूम मीटिंग और यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहां जहां से भी हम लोग जुड़े हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पूर्ण रूप से आशा करूंगा कि हमारा ये कार्यक्रम उन बुलंदियों तक जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे, अगर आप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर देंगे तो वहां पर भी वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तमाम भाई जो आज इस जूम मीटिंग, यूट्यूब या भारतवर्ष में कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, मैं स्वयं मेरी ओर से और हमेशा आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि आज मैं बहुत सारे भाइयों से पहली बार जुड़ रहा हूँ, मेरे जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नागपाल साहब, जैन साहब, इन सभी लोगों से भी बहुत पहली बार जुड़ रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ, तो मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहूंगा और फ्यूचर में आशा करेंगे हम लोग कि जितना हम बेस्ट कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए, और अब जीवन में लक्ष्य बनाएं कि हम समाज को देंगे। समाज को देने में हमारे में सामर्थ्य है, संगीत के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, सामाजिक सरोकार और संस्कृति के माध्यम से अब हम समाज को देने की स्थिति में हैं। आज जो यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, ये सभी लोग दाता हैं एक तरह से, तो अब हमें देने वाला बनना है, और वो भी साकाश के साथ। जैसा कि गौरव जी ने मेरी तुलना ही भानु से कर दी, तो इतनी ज्यादा प्रशंसा शायद मैं अब तक भी पचा नहीं पा रहा हूं उसको, लेकिन अविनाश जी ने, गौरव जी ने जिस तरह से मुझे आज जोड़ा है इस कार्यक्रम से, मैं अगेन अमरजीत जैन साहब जो कि क्षमा चाहूंगा, किसी का अनम्यूट है आई थिंक, अपने आप को म्यूट करें, जिसका माइक अनम्यूट हो गया सर, हो गया। क्योंकि इतना मैं अपने आप मेरी भावनाओं को शायद समझ रहे होंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ। हृदय के अंदर वो गहराइयां हैं कि मैं बहुत सारी बातों को तो सोच दिमाग से रहा हूं, लेकिन आप तक पहुंचा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आज मेरा पहला अवसर है एक ऐसा जिसमें मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। मैंने करीब वसुंधरा जी आई हो, अशोक जी गहलोत आए हो, हमारे पाली जिले के सारे प्रोग्राम्स मेरे यहाँ पर, जो मारवाड़ जंक्शन, केवाड़ा का जो अरावली के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर सारे ही मैं कंडक्ट करता हूँ। इवन दी हमारे राज्यपाल महोदय जब भी यहाँ पधारे थे, शैलेंद्र कुमार सिंह साहब, तब भी पूरा ही प्रोग्राम मैंने होस्ट किया था। तो आप सोचिए कि हम लोग जहां पर भी रहें, जिस तरह से अपनी अलग पहचान और अच्छी पहचान बना रहे हैं हमारे इस ग्रुप के सभी लोग। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस पुनीत अवसर पर, जिसमें कि हम लोग, क्योंकि संगीत के माध्यम से तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं सीधा, और अगर ईश्वर से जुड़ने का रास्ता इस तरीके से अगर आगे बढ़ रहा हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है हम लोगों को कि हम बेस्ट अपना अचीवमेंट देकर के स्वयं के साथ साथ हमारे इस संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के मनोकामनाएं करेंगे। और जो कोरोना वर्तमान में चल रहा है, अब तो थोड़ा सा कम हुआ है, तो हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करेंगे कि कोरोना काल में जो हम लोगों को ये नई तकनीक सिखाई है, जैसा हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आपको डायस पे नहीं बुला रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं अनम्यूट करता हूं, तो आप सोचिए जो नए नए शब्दों का यहाँ पर संचरण हो रहा है, नई प्रस्तुतियां हम जिस तरह से दे पा रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर के, और मैं अगेन हमारी पूरी SSMG ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और नागपाल साहब और अजीत जैन साहब के साथ साथ सभी साथी जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स, मुझे कहा गया है कि 255 लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, तो मैं आशा करूंगा कि 255 लोग ही जितनी अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रस्तुति दे सकते हैं, उसको देकर के इस कार्यक्रम की ऊंचाइयों को चरमोत्कर्ष तक ले जाएं। एक बार पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यक्रम को आप लोग कंटिन्यूस रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका। आपने जो ग्राही और दाता का संबंध बताया, और जो आपने पूरे समारोह को आपने बिना चूके सुना, तो याद आ गया हमारे कविकुल शिरोमणि प्रथम महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई ने कहा था, मत चूके चौहान, तो चौहान चूकते नहीं है। और इसके लिए आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। तब मैं गौरव से रिक्वेस्ट करूं कि अगली प्रस्तुति को आप इनवाइट करें। अगली प्रस्तुति मिस्टर गौरव कालानी।
यस सर, जैन साहब से अनुरोध है कि हमारे जो प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है, बिल्कुल, तो उसके अंदर जितने भी हमारे पार्टिसिपेट्स हैं, तो उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां भेजना प्रारंभ कर दिया है। तो आपसे आग्रह रहेगा कि उनमें से कुछ चुनिंदा प्रस्तुतियां आप रैंडमली, सबके सामने हाँ, प्ले करें। जो भी साथी सुन रहे हैं उनको ध्यान रहे कि रैंडमली प्रस्तुति बजाई जाएगी, तो इसमें ऐसा नहीं है मेरी बजी या मेरी नहीं बजी, ये रैंडमली जो भी प्रस्तुति उनके सामने आती है वो उसको प्ले बिल्कुल एक करना है। सैंपल है, और इसके बाद में ये सारी प्रस्तुतियां इस प्रोग्राम के पश्चात YouTube पर प्लेलिस्ट के माध्यम से डाल दी जाएगी, तो वहां से भी फिर आप सबकी एक साथ सुन पाएंगे। बिल्कुल, जिससे आपको एक छोटा सा अंदाजा लगे कि प्रोग्राम का स्तर क्या है, इस प्रतियोगिता का स्तर क्या है। तो दोबारा से मुंबई नहीं, नोएडा, अमर जैन के पास। अमर जैन, आप सुन पा रहे हैं? अब करमवीर जी। जी सर, बिल्कुल सर, वही सर, समझ गया सर। मुझे आप अभी व्यस्त हैं सर, आप बिल्कुल। तो मैं आज्ञा चाहूंगा। बिल्कुल सर, मिलेंगे आपसे संगीत संध्या के दिन, कल्चरल इवनिंग के दिन। बिल्कुल। इंतजार रहेगा आपका। कमेंट्स तो नहीं सुने हमने किस किस के आए होंगे यूट्यूब पे, लेकिन चलिए वो फिर सुनेंगे। अब आपको मैं सभी को नमस्कार करते हुए इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज सर। आपको सर लोकेश जी को अनम्यूट करता हूँ एक बार, अगर वो कमेंट। हाँ, लोकेश जी या महेश जी, जो भी अवेलेबल हो, तो YouTube, Facebook पे जो भी कमेंट हो। महेश जी, अमर जैन साहब जब तक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। जब्बर सिंह जी, आपका भी स्वागत। ममता जी प्रजापत, निशिका जी। हाँ गौरव, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। रामकिशोर जी, कमेंट हो जाए हमारे व्यूअर्स का। गौरव, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो YouTube पे जो कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, और इसमें बच्चे नहीं, काफी सारे लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो कंटिन्यूसली कमेंट आ रहे हैं, जिसमें एक स्ट्रैक्स गेमिंग करके है, वो कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नैमित चंद जी पंचारिया जी जो कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार, पंकज जी आपके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत बढ़िया नैमित चंद है, उनके द्वारा कहा गया है कि बहुत खूब आपकी आवाज जो है, जो अपनी जो सरस्वती वंदना हुई थी उसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि बहुत ही शानदार आवाज और आपकी बहुत ही मधुर आवाज है। बहुत बढ़िया अर्चना जी। इसमें लिखा है कि बहुत शानदार, आप सभी को इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए। और राजकुमार सोलंकी जी, वेरी नाइस। अनूप की तरफ से लिखा गया है कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम। और हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट है, रमेश जी बोला, उन्होंने भी लिखा है कि ऐसे प्रोग्राम आप करवाते रहिए और बहुत ही शानदार प्रोग्राम और प्रस्तुतियां। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो अच्छे, बाकी इसमें काफी सारे इमोजीज वगैरह बने हुए आए हैं। बिल्कुल, सारे कमेंट्स को पढ़ना यहाँ संभव नहीं है। कुछ कमेंट लोकेश जी ने पढ़े, और जो भी साथी सुन रहे हैं यूट्यूब पे अभी, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे 5 तारीख को शाम को, 12 तारीख को, और उसके अगला जब भी तय होता है 20 तारीख को, आप सभी प्रोग्राम को सुने और अपने कमेंट अवश्य भेजें, जिससे पूरी टीम की हौसला अफजाई होती है और आगे इसी तरह के और समारोह बढ़ चढ़ के करने की भावना आती है। इसी तरह आप भेजते रहें। तो अब गौरव या अमर, कोई भी आप अगर कुछ प्रस्तुतियां आई हो तो स्क्रीन शेयर करके प्ले करें। अमर बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। तो बस इससे पहले कि मैं प्रस्तुति बजाऊं, सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो भी ग्रुप की लास्ट प्रस्तुति होगी वो इस वक्त हम बजाएंगे। बिल्कुल रैंडमली बजा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कह देना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube और फेसबुक का अकाउंट को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें और विजिबिलिटी मिले। तो आइए अब सुनते हैं हमारी ग्रुप की एक प्रस्तुति। शीतल जी, जैन साहब, स्वागत आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम जसप्रीत कौर है, मैं संगरूर पंजाब से रहने वाली हूँ। अब मैं आपके सामने मनमोजी फिल्म का सॉन्ग मैं तो तुम संग नैन मिला के पेश करने जा रही हूँ, जो कि लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है।
मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। ये कभी कभी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से बहुत बढ़िया, आप हारे नहीं हैं, आप जीत गए। इतनी अच्छी खूबसूरत प्रस्तुति आपने भेजी। इसी प्रकार सभी साथी प्रस्तुतियां भेजें, अपनी बढ़ चढ़कर भेजें। आज जितना समय निर्धारित किया गया है उस समय तक आप भेजें। और अब प्रस्तुति और चलाएंगे हम या बस एक ही है? बाकी की प्रस्तुतियां हम लोग YouTube पे प्लेलिस्ट के माध्यम से YouTube पे चलाएंगे, बिल्कुल। तो अब हम समारोह के बिल्कुल अंत में हैं, तो मैं गौरव कालानी, जो कि बराबर साथ दे रहे थे, आपको एक बार फिर बुलाऊं। आप अनम्यूट करें, माइक पर आएं और सभी साथियों का धन्यवाद दें। वैसे धन्यवाद शब्दों में देना काफी मुश्किल होगा क्योंकि काफी लोग जुड़े रहे, काफी लोग जुड़े थे, पर आप प्रयास करें। आजकल आप लिखते भी बहुत अच्छा है। तो गौरव कालानी, आ रही है आवाज आपकी? आ रही है गौरव कालानी? आवाज नहीं आई अब आपकी। गौरव की आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो जब तक गौरव जुड़ते हैं, मैं आपको बता दूं, आज शाम तक प्रस्तुतियां आएगी और 5 तारीख को शुरुआत हुई है इसकी समारोह की। 12 तारीख को इसका द्वितीय चरण प्रारंभ होगा। सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल साहब, अब बताइए। जी सर। हाँ, तो बिल्कुल आप जब तक कुछ कहें करमवीर जी, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली इसको ऑन करता हूँ अपने। करमवीर, जब तक गौरव अपने आप को सेटल कर रहे हैं इस पूरे धन्यवाद संबोधन के लिए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आप लास्ट 2 साल से जुड़े हुए हैं स्वरसुधा म्यूजिक ग्रुप से, यानी कि कंपटीशन से। वैसे तो आप हम पूरे ग्रुप से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली, बट आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है? वेल, गुड क्वेश्चन मिस्टर अमर जैन। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मैं बता दूं साथियों, मुझे उम्मीद नहीं थी इस सवाल की, पर कोई बात नहीं। कई बार कुछ अनचाहे सवाल भी आते हैं और आपको तैयार रहना चाहिए। मैं पिछले साल भी जुड़ा था और प्रतियोगिता से पहले भी मैं जुड़ा था। तो देखिए, सबसे पहले जुड़ने का कारण ये था कि ये जो टीम है स्वरसुधा की, ये पूरी टीम आपको फ्री हैंड देती है कि भाई प्रोग्राम आपको करना है तो आप अपने हिसाब से तब्दीलियां भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, ऐसा नहीं है कि आप घिसे पीटे एजेंडे पे चल रहे हैं, पहले ये करना है फिर ऐसे करना है। हमेशा ये टीम जो है नवाचार के लिए तैयार रहती है, जो जो नई नई चीजें अडॉप्ट करनी होती है उसके लिए तैयार रहती है। पूरी टीम का मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इसी तरह पॉजिटिव अप्रोच से चलते रहें। तो सबसे पहले जुड़ने का कारण ये था, और जुड़ने के बाद में जैसे जैसे जुड़ते गए वैसे वैसे आनंद आता गया। संगीत सुनने में बड़ा मजा आता है। मैं अपने आप को हमेशा एक अच्छा श्रोता मानता हूँ, ये मेरी खुशफहमी है मेरे बारे में। मुझे लगता है मैं काफी अच्छा श्रोता हूँ। परमात्मा करे ये बनी रहे। तो वो भी जो मेरी जो श्रोता वाली जो सुधा थी, वो भी शांत हो रही है इस समारोह से, इस स्वरसुधा ग्रुप से। जब से ये संगीत समूह बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस वक्त से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पूरी टीम, अविनाश, अमर, गौरव, स्वरूप, चेताराम जी सर, प्रकाश जी, और किसी का भी अगर नाम भूल रहा हूँ मैं, तो सारी टीम पूरी साथी रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, कई कई जूनियर रहे हैं, कई समकक्ष हैं। तो एकदम फैमिलियर तो हम लोग पहले से थे। बिना किसी औपचारिकता के प्रोग्राम की तैयारियां की जाती है और प्रोग्राम किया जाता है, और करने वाले को, हर एक सदस्य को, टेक्निकल टीम को पूरा फ्री हैंड दिया जाता है, अनाउंसर को दिया जाता है, गेस्ट को तो हम क्या दे सकते हैं, पर जजेस को दिया जाता है। बहुत कुछ एकदम व्यवस्थित रूप से चलता है, ये बहुत बड़ा कारण है। तो गौरव, अगर जुड़ पाए हैं आप? गौरव? यस सर। तो आप कहें कुछ? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है ना प्रॉपर मेरी? बिल्कुल साहब, बहुत सुदृढ़ आवाज आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर जी ने बहुत कुछ कह दिया इस समूह के लिए। तो बिल्कुल जितना बोला है सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भी पूरा का पूरा प्रयास किया जाता है हमारी ओर से भी और पूरी टीम की ओर से। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर ये प्रोग्राम हमने प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ करने के लिए सबसे जरूरत होती है, सबसे मेनली होती है इकोनॉमिकल, बिकॉज इसके बिना तो कुछ भी संभव आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए मात्र एक कॉल हम किसी को भी करते हैं और बड़े खुशी के मन से वो खुद कहते हैं, और कुछ चला के भी कॉल आते हैं, तो उन सबका बहुत स्वागत अभिनंदन है। और इसके लिए हमने बिल्कुल एक सिस्टम बना रखा है कि सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले उसका एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिस उसका हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, ताकि सभी मिलकर, अगर क्योंकि आइडियाज देखो इतने हैं संसार में कि मैं अगर अकेला करूं तो हो सकता है उसमें से बहुत सारे छूट जाए, मगर जब इतने जने मिल जाते हैं, आज पूरी टीम में लगभग 25 से 30 जने हैं और वो सब अपना अपना नया नया आइडिया देते हैं, और गेस्ट से भी अब जब हम बात करते हैं तो उनकी ओर से भी हमको आइडिया मिलते हैं। ऐसा करके पूरा एक अलग अलग जो हमको सुझाव आते हैं, उन सुझाव को सम्मिलित करके कितना अच्छा और कितना बेस्ट हम बना सकते हैं, तो उतना हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना विश्वास जताया इस समूह पर, और बड़े विश्वास के साथ, जब अभी तो राजस्थान से ही नहीं, राजस्थान के बाहर से भी सभी लोग जुड़े। आपको अभी एक बता दूं मैं कि इस प्रतियोगिता के अंदर लगभग हिंदुस्तान के अपने जो राज्य है उसमें से लगभग 16 से 17 राज्यों से लोग जुड़े हैं, जिसकी उम्मीद बड़ा कम थी, क्योंकि पिछली बार जो है ना हुआ था उसके अंदर थोड़े कम थे, मगर इस बार तो हमको मतलब पता भी नहीं कि किसके पास कहाँ से न्यूज पहुंच रही है, क्योंकि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यूज का जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है हम सिर्फ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम सारा कुछ करते हैं। क्षमा कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, अब ओके है। तो जहां तक हो सके सभी के पास हमारी ओर से न्यूज पहुंच जाती, और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सके उतना हमने प्रचार प्रसार किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज लगभग 255 के करीब पार्टिसिपेंट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब उनमें से जो क्रीम निकल के आएगी, अच्छा जो क्रीम निकल के आएगी वो इस प्रतियोगिता की तक ही नहीं, स्वर सुधा संगीत समूह समय समय पर बहुत सारे अलग अलग आयोजन करते रहता है, और पिछले बार भी हमने की थी। पिछले बार हमने ऑनलाइन म्यूजिक कंपटीशन के अलावा हमने जो गुरु पूर्णिमा थी उसका भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, तो जिसके अंदर भी हमारे तमाम साथी हमारे साथ थे, और उसके अंदर जो हमारे विनर्स थे उनकी प्रस्तुतियां हमने रखी। और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हम हमारे जो स्वर सुधा विनर्स होते हैं वो भी हमारे इसमें साथ होते हैं। और इस कड़ी में हम बहुत जल्द एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं सोशल मीडिया सुपरस्टार का, जिसकी घोषणा भी हमारे जो आने वाला प्रोग्राम है जो 10 तारीख को है होगा, उस सांस्कृतिक संध्या शाम को 6 बजे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो सब भी उस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। अब मैं तमाम श्रोता और तमाम हमारे मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा। तो जितने भी हमारी टीम है उस सभी पूरी टीम के लिए एक छोटी सी रचना मैंने मेरी ओर से आप सबको समर्पित एक पेश करी है, तो वो मैं आप सबको सुनाता हूँ। स्वागत है गौरव, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले नारी शक्ति को प्रणाम, क्योंकि उनकी वजह से हमें बहुत संबल मिलता है ना। एक नारी जो माँ, बेटी, बहन, बुआ सभी की भूमिका निभाती है, और वो हर दम एक पुरुष को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करती है। तो सबसे पहले सुनीता, ममता, सरोज, सुमन, नारी शक्ति को मेरा नमन, ये सभी उन टीम के नाम, मेंबर्स के नाम है जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की है। तो ध्यान से सुनिएगा। सुनीता, ममता, सरोज, सुमन, नारी शक्ति को मेरा नमन। प्रकाश जसराज और अविनाश, क्या बात है, क्या और अविनाश बढ़ाया हाथ दिया संबलन। ये सब मेरे से बड़े हैं, मगर नाम क्योंकि लिरिक्स के साथ मुझे सेट करते हैं इसलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, पर मेरी भावनाओं से पूरे सम्मान के साथ बहुत धन्यवाद है आपका कि प्रकाश जसराज और अविनाश बढ़ाया हाथ दिया संबलन। अर्जुन ने अर्जुन सा योद्धा बनकर किया इस यज्ञ का दिल से अभिनंदन। अर्जुन ने अर्जुन सा योद्धा बनकर किया इस यज्ञ का दिल से अभिनंदन। लोकेश ने लोटस पुष्प खिलाकर पूरे समूह का किया अभिनंदन।
ये सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार का सारा जिम्मा लोकेश जी को सौंप रखा है। तो बिल्कुल इन्होंने बहुत इस समूह का, इस प्रोग्राम का अभिनंदन किया। तो उनके लिए है कि भाई लोकेश ने लोटस पुष्प खिलाकर पूरे समूह का किया अभिनंदन। शीतल दलपत पंकज टेलर, शीतल दलपत पंकज टेलर सबने किया मिलकर वीणा वादन। शीतल दलपत पंकज टेलर सबने किया है वीणा वादन। जेता राम सर करमवीर ने, सर ये स्पेशली आपके लिए करमवीर जी, बहुत अच्छे उद्घोषक हैं आप। तो जेता राम सर करमवीर ने मादा राम संग किया यु वंदन। और क्या वंदन किया कि सभी को आगे बढ़ा सके हम, सभी को आगे बढ़ा सके हम, आशीर्वाद हमें दो भगवान। राजा राम अमर स्वरूप हलदर, राजा राम अमर स्वरूप हलदर। और दोनों नेमी चंद और हरजन, ये दोनों नेमी चंद वर्ड इसलिए यूज किया है कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम में दो नेमी चंद है, एक नेमी चंद पंचारिया, नेमी चंद लोहार। तो सर दोनों के लिए है कि दोनों नेमी चंद और हरजन, आप सभी श्रोता और व्यूअर्स हमारे, ठीक है, दोनों नेमी चंद और हरजन सभी ने हौसला दिया मुझे हर पल, महक फैलाने को उपवन उपवन, महक फैलाने को उपवन उपवन। सुरेश नरेंद्र और तमाम श्रोता, ये हमारे जितने भी श्रोता है, शायद मैं सबके नाम नहीं जानता हूं, मगर उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुरेश नरेंद्र और तमाम श्रोता कृपा बरसाए हम पर वो नारायण, बिकॉज नारायण विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की आशीर्वाद है, उन्हीं की बदौलत है कि हम आज इतना अच्छा ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो कृपा बरसाए हम पर वो नारायण, आप बिना यह सब ना होता। यानी हमारे जितने भी श्रोता है, जितने भी मेंबर्स है, जितने भी गेस्ट्स है, उन सब के लिए कि आप बिना ये सब नहीं होता। क्योंकि दिल से आपको धन्यवाद, स्वीकार किया जो हमारा आमंत्रण, स्वीकार किया जो हमारा आमंत्रण। तो एक गौरव इसी के साथ आपका सबका बहुत धन्यवाद है आपका। गौरव, आप एक पंक्ति छूट गई आपके वहां से। यस सर। जिसने बढ़ाया इस समारोह का गौरव, उस गौरव का सबकी ओर से अभिनंदन। अरे सर तो कुछ पंक्तियां छूट जाती है। कुछ भी नहीं है सर। गौरव तो देखिए, ये हमारा छोटा सा प्रयास है, और बिकॉज ये आप सबके बिना मतलब कर पाना बिल्कुल संभव नहीं था मेरे लिए और किसी के भी लिए नहीं, क्योंकि देखो संगठन में शक्ति होती है, ये कहा भी गया है। तो ये पूरा हमारा संगठन है और आप सबकी मदद के बिना ये संभव भी नहीं था। तो मैं हमारे तमाम जगह, हमारे तमाम चीफ गेस्ट, अध्यक्ष महोदय और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया और हमें बहुत ही जो है संबलन प्रदान किया। लोकेश जी, महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर पल मतलब एक आवाज में चलाकर, और मैं बताना चाहूंगा कि देखो लोगों के इस बार चला के फोन आए थे, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, तो सबने फोन करके ये कहने लगे भैया क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा यार अब अकेले हैं, कैसे क्या करेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने कहा अरे उसकी चिंता क्यों करते हो, इतने मेंबर्स हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो इस प्रकार ने सबने बहुत सारा हौसला बढ़ाया। तो आप सबका भी विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो और गौरव जी, आपकी स्पेशल रचना के लिए कुछ हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। बिल्कुल, स्क्रीन शेयर हो गई है, आने दीजिए। ये स्पेशली आपके लिए, आपके पूरे एफर्ट्स के लिए, आपकी इस रचना के लिए और आपके हमेशा अच्छा होने के लिए साधुवाद आपका। और मैं साथियों को बता दूं, लोकेश जी और महेश जी दोनों बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वहाँ पे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और आपके द्वारा बहुत सहायता की जा रही है और आगे भी हमें आपसे यही उम्मीद है। और आपके कई विद्यार्थी भी इससे आज प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, तो आप सभी का धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब इस समारोह को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप सभी से अमर अगर कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क अमर से ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं आई थिंक बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी टीम का, हमेशा तत्पर रहने के लिए और हमेशा हमें हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए। हमारे सभी मेंबर्स, हमारे सभी व्यूअर्स, हम बस यही चाहेंगे कि आप जितना इस प्रोग्राम के किसी भी ऑडियो वीडियो को अगर आप आगे बढ़ा सके, शेयर कर सके, लाइक कर सके, सब्सक्राइब कर सकें, कमेंट कर सकें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल होगा। और अंत में बस ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के अंत होने के कुछ समय बाद आप YouTube पर एक लाइव प्लेलिस्ट देखेंगे जिसमें हर पार्टिसिपेंट की प्रस्तुति को उनके नाम के साथ साथ अपलोड किया जाएगा। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी व्यूअर्स से और पार्टिसिपेंट से कि आप अपनी अपनी प्रस्तुतियों को और लोगों तक शेयर करें, उन्हें कहें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
और कमेंट करें, ताकि जिसकी प्रस्तुति बहुत ज्यादा अच्छी लगे उसे पूरा बढ़ावा दें, और ताकि इससे हमारे पार्टिसिपेंट्स का संबल भी बना रहेगा, और जो पार्टिसिपेंट्स जो अभी इस बार जो पार्टिसिपेंट्स नहीं बन पाए उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो अगली बार इस कार्यक्रम में भाग ले पाए। Please like, share and subscribe our YouTube channel, or don't forget press bell icon. Bell icon, absolutely. बिल्कुल, सभी साथियों का शुक्रिया, और आप सभी से फिर मिलते हैं 10 तारीख की शाम को